Hello students, welcome back. Students, today I am going to start the topic straight line in class 11 and class straight line. This topic also you have been studied in class 10th as well, and also you have found the value of x and y. Actually, students who are in CBSE in class 10, they will find the value of x and y means they have done the क्वेश्चन साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। वहाँ पर आपको दो इक्वेशन दिया जाता था और आपको साइमल्टेनियस फाइंड आउट करना होता। साइमल्टेनियस प्लस आपके पास 3 वेज थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स ओवर इन आईसीएससी में क्लास आपको स्ट्रेट लाइन आपका इटसेल्फ एक टॉपिक था जो अभी आप यहाँ पर अभी हम इनिशियली जो हम स्टार्ट करेंगे ये आईसीएससी में ऑलरेडी क्लास 10 में होता है। इसमें आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करते हैं। वहां पर चैप्टर करने में इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपने स्टडी किया होगा, वो सेम वर्किंग क्लास यहाँ पर भी आप स्टडी करेंगे जो आईसीएससी के स्टूडेंट्स ने जो क्लास 10 में स्टडी किया था, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या क्लास, स्ट्रेट लाइन एज वी नो द लाइन दे आर इंडिफरेंट ऑन बोथ एंड, ये इंडिफरेंट होती है। अब इसका आपको यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमको इनिशिएट करना है क्वेश्चन अपना टॉपिक। पहली बात तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन के बाद फिर आपको अगर कोई इफ एनी टू लाइन्स आर गिवन एंड देयर स्लोप आर गिवन, तो हम लोग उन दोनों लाइन्स के बीच में क्या एंगल फॉर्म हो रहा है वो हम एंगल फॉर्म करेंगे। फिर देन इक्वेशन ऑफ लाइन, उसके बाद फिर हम दो लाइन्स अगर पैरेलल हैं उनकी डिस्टेंस क्या है किसी पॉइंट के बीच में, तो वो जो क्लास सब टॉपिक्स आएंगे वो तो हम लोग सब टॉपिक में ही हम वहाँ पर देखेंगे। अच्छा, हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे थे कि पहली बात स्ट्रेट लाइन एंड द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू वेरिएबल इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए स्ट्रेट लाइन जो आपकी वन वेरिएबल में होती है ax प्लस b इज इक्वल टू 0। देखिए ax प्लस b इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो ये आपकी है इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन वेरिएबल, ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्चुअली हमको टू वेरिएबल पे यहाँ पर डील करना है। अगर आप 3 जाएंगे 3 वेरिएबल पे, तो वेरिएबल की मतलब क्या हुआ, मतलब ये आपका हो गया 1 डायमेंशन, यह हो गया 2 डायमेंशन, और आपका थर्ड आएगा वो आपका आएगा 3 डायमेंशन x y z। तो वहां पर आ जाएगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर cz प्लस d आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कैसे किस तरह से आपके वेरिएबल चेंज होते हैं, यहाँ पर आपने अंडरस्टैंड किया। अच्छा, अब लाइन को स्टार्ट करने से पहले जो आप जहाँ पर लाइन स्टार्ट होता है एक्चुअली, तो पहली बात तो हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये टॉपिक सीबीएसई में क्लास 9th में एक्सप्लेन किया जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, ठीक है। और क्लास आईसीएससी में क्लास 9 में भी एंड 10 दोनों में एक्सप्लेन होता है, क्योंकि 9 में भी आईसीएससी में क्लास 9 में भी इसका डिस्कशन है, 10 में भी डिस्कशन है। तो यहाँ पर क्लास देखिए हम पहले करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइन जा रही है, मैं आपको जनरल ले रहा हूँ, ये आपकी एक्स एंड वाई एक्सिस है। यहाँ पर एक पॉइंट है, मैंने कहा ये पॉइंट है आपका k,2 और आपकी लाइन आपकी यहाँ से फॉर्म हो रही है, ये आपका 1 है, ठीक है। सपोज दैट इसकी मैं इक्वेशन लेट कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। हम सपोज दैट हमने ये इसकी इक्वेशन लेट कर दिया। अब इसमें आपको मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मैंने कहा k फाइंड करो आप। तो अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होता है, तो ऑब्वियसली वो जो पॉइंट होता है वो उन वेरिएबल में उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की प्लेस पर x आ जाएगा, y की प्लेस पर y आ जाएगा। मीनिंग इज दैट कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये x है और ये y, ठीक है। मैं एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम से आपको एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बल्कि ये रिवाइज करा रहा हूँ। ऑलरेडी आपको अंडरस्टैंड होगा कि अगर कोई भी लाइन किसी पॉइंट को सेटिस्फाई करती है तो आप वेरिएबल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आपका y यहाँ पर 2 आ गया, x आपको 2 हो गया प्लस 1 एंड k इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो k की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई, तो पॉइंट आपका आ गया 1,2, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट अगर किसी भी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके जो पॉइंट है, जो उसके कोऑर्डिनेट है, वो उन वेरिएबल को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत एक सिंपल सी बात है। ये सब चीजें क्लास एक्चुअली क्या है ना, हम अब जिस लेवल की हम स्टडी कर रहे हैं उस लेवल के अंदर ये चीजें बहुत कॉमन है।
नेक्स्ट क्लास, आफ्टर दिस डिस्कशन क्लास हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, जो हमारे पास प्रीवियस फॉर्मूलाज थे, प्रीवियस फॉर्मूला में जैसे कि आपको लर्न होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना, एंड सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली एक क्वेश्चन था, आपको उसको अपने माइंड में रखना है, वो भी यूज हो सकता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने स्टडी किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इवन आई थिंक सो आईसीएससी में क्लास 10 में ये नहीं है जो मुझे याद आ रहा है, और 10th में क्लास है, सीबीएसई क्लास में ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने फाइंड किया था, उसका भी यहाँ पर यूज हो सकता है, ठीक है। तो क्लास हम देखिए, लाइन ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, आपकी लाइन है, तो हम इसको टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे स्लोप से। स्लोप से पहले क्लास टर्म आता है इंक्लिनेशन। क्या होता है इंक्लिनेशन? क्लास जो भी लाइन एंगल फॉर्म कर रही होती है, फॉर एग्जांपल ये एंगल आपका थीटा है, एंटी क्लॉकवाइज विद एक्स एक्सिस, और वी से इन पॉजिटिव डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो यहां पर आप एंगल ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल आपका होगा पॉजिटिव विद एक्स एक्सिस। ये जो एंगल फॉर्म इसको बोलते हैं आप इंक्लिनेशन, जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है। अब इंक्लिनेशन के बाद नेक्स्ट क्लास पॉइंट आएगा स्लोप। आप स्लोप को, जैसे यहां पर इंक्लिनेशन आपको थीटा आ गया, आप स्लोप को बोलते हैं ग्रेडियंट भी बोलते हैं, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। तो अब एम कैसे आएगा? अब अगर आप उस थीटा की वैल्यू आप ले लेते हैं टैन में, टैन थीटा, तो आपका एम आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एम की वैल्यू 45 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर एम आ जाएगा टैन 45 डिग्री। आंसर इस बार, आंसर इस बार स्लोप इसका वन आ गया। एम फाइंड करने के दो वेज हैं। फर्स्ट ये है कि आपको अगर कोई भी एंगल थीटा गिवन है तो आपने एम फाइंड कर लिया, या आपको कोई भी 2 पॉइंट गिवन है जहां से वो लाइन पास हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पॉइंट लिया, जैसे आपका ये ए पॉइंट है x1, y1, और एक आपका बी पॉइंट है x2, y2। तो m का एक और फॉर्मूला है क्लास, आप लर्न कर लीजिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब डेल y अपॉन डेल x, ठीक है। ये भी क्लास m का फॉर्मूला है। अब ये सेम कॉन्सेप्ट, ये जो फॉर्मूला लिखा ना मैंने, इस लाइन से मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको लिमिट, इसी सेम फॉर्मूला से, ठीक है। चलिए ठीक है, वो भी वो अलग टॉपिक है, मैं उसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे। बट ये आपका एम का फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई भी आपको 2 पॉइंट गिवन हो, उन 2 पॉइंट्स को आप किसी भी एक पॉइंट को आप लेट कर लीजिए x1, किसी भी एक पॉइंट को आप लेट कर लीजिए x2, y2, और उससे आप m फाइंड आउट कर लीजिए। बट आप पूरे क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन को आपने लिया, जिस पॉइंट को आपने लिया x1, y1, जिस पॉइंट को आपने लिया x2, y2, आप उसको ही रखेंगे, आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका भी एडवांटेज आपको मिलेगा जब आप आगे हम लोग वर्किंग करेंगे। क्लास ये हमारा एम हो गया। अब स्लोप के बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अब व्हेन द लाइन आर पैरेलल, व्हेन द लाइन आर परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे एंगल बिटवीन द टू लाइन। फॉर एग्जाम्पल क्लास, आप अगर यहाँ पर कोई भी 2 लाइन्स लेते हैं, एंड इफ द लाइन्स आर पैरेलल, अब अगर ये लाइन एम है, एल है, ये लाइन एम है, अगर ये पैरेलल है तो इसके जो एंगल्स फॉर्म होंगे ये होंगे ना, ये, तो ये आप ले लें अल्फा 1 और ये आप ले लीजिए अल्फा 2, तो दोनों एंगल क्लास सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों एंगल की वैल्यू सेम होगी। तो आप लेंगे अल्फा 1 इज इक्वल अल्फा 2, मतलब वहां आपने थीटा लिया था, यहाँ पर आपने एंगल को अल्फा से रिप्रेजेंट किया। अगर आप यहाँ लेते हैं टेकिंग टैन ऑन बोथ साइड, टैन थीटा, टैन अल्फा 1 एंड टैन अल्फा 2, दैट इज इक्वल टू m1, दैट इज इक्वल टू m2, ठीक है ना। तो व्हेन द लाइन आर पैरेलल, when the line are parallel, then the slope of both the line will be same, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर आप यहाँ पर ले रहे हैं और आपको अगर लाइन मिल रही है आपस में परपेंडिकुलर, तो जो m होगा, m कहाँ से, m के लिए आपको चाहिए थीटा, थीटा आप कहाँ से लेंगे, थीटा आप लेंगे फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड विद इन पॉजिटिव डायरेक्शन, प्लस इसका एंगल अल्फा 1 है, इसका एंगल आपका अल्फा 2 है, यह एंगल आपका 90 है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट आप क्या हो गया, अब देखिए अल्फा 1 इज इक्वल आपको हो गया 90 डिग्री प्लस अल्फा 2, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट। अब यहाँ पर आपका हो गया 90 अल्फा 1 अल्फा 2 इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लिया
अब यहाँ पर आप tan ले, देखिए आप यहीं पर tan ले लीजिए, अब यहाँ पर ले लीजिए tan, तो tan अल्फा 1 एंड tan 90 प्लस अल्फा 2, तो ये आपका हो गया tan अल्फा 1 tan 90 प्लस थीटा, आपको जाना होगा ट्रिग्नोमेट्री में, tan 90 माइनस 90 प्लस थीटा, तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 पे चेंज होगा, तो आपका आ जाएगा माइनस कॉट अल्फा 2। क्लियर? अच्छा, इसको 1 अपॉन करिए, तो 1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा 1 इज इक्वल माइनस 1 अपॉन tan अल्फा 2, tan अल्फा 1 मल्टीप्लाइड बाय tan अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस 1। tan अल्फा 1 क्या है, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस, ये हमारी एक और कंडीशन है। सो दिस इज अ कंडीशन फॉर व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड इट इज अ कंडीशन व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो ये दो क्लास डिफरेंट पॉइंट्स है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एंगल बिटवीन द टू लाइन। देखिए, नाउ क्लास इज द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन। अब द क्लास आपकी ये दो आपकी लाइंस हैं, इन दोनों को जो एंगल है वो आपको फॉर्म हो रहा है थीटा, ये एंगल है बिटवीन द टू लाइन। इसका इंक्लिनेशन अल्फा 1 है, इसका इंक्लिनेशन अल्फा 2 है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट। देखिए, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल होगा ना थीटा, वर्टिकली अपोजिट से। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आएगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। अब यहाँ पर ले लीजिए आप tan थीटा इज tan अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। ठीक है, tan A माइनस tan B एंड 1 प्लस tan A tan B। ठीक है ना, इट इज दैट इज इक्वल tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्लास tan A प्लस B से हमको मिल गया। अब देखिए, tan अल्फा 1 क्या होता है, m1 होता है, tan अल्फा 2 क्या होगा, m2 होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ठीक है क्लास, ये हमारा फॉर्मूला है एंगल फाइंड। यहाँ से हम tan थीटा फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ आपको चीज़ें और अभी लर्न करना है। एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, वो पॉइंट ये है क्लास कि यहाँ पर हम ले लेंगे मॉडुलस। क्यों लेंगे पॉजिटिव मॉडुलस, इसकी जो वैल्यू है क्लास वो नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, एंड जीरो भी आ सकती है। तो हम यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी हम उसको लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, और जब आप इसको लेंगे पॉजिटिव तो जो tan थीटा में जो थीटा की वैल्यू आएगा दैट विल बी एक्यूट एंगल, या आपको एक्यूट एंगल मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो एंगल है, यहाँ पर ये भी एंगल बिटवीन टू लाइन है और एक आपको ये भी एंगल है बिटवीन द टू लाइन। तो यहाँ पर थीटा भी है एंड फाई भी है। तो मॉडुलस से क्लास ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस जो आपने लगाया है, जो आप यहाँ पर आप ले रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू से जो थीटा की वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगा वो आपको होगा वो कौन सा एंगल होगा, वो थीटा आपको मतलब वो आपका एक्यूट एंगल रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर आपको फाइंड करना है फाई, तो फाई आप कैसे फाइंड करेंगे, आप कर लीजिए 180 माइनस थीटा, 180 से आप इसको माइनस करेंगे तो आपको फाई मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको मिल रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, ये आपको मिल रहा है एक्यूट एंगल। तो ये आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ऑब्ट्यूज, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं एक्यूट। जब क्वेश्चन आएगा फाइंड द एंगल बिटवीन द, तब आप क्या फाइंड करेंगे, देन यू विल फाइंड एक्यूट एंगल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मॉडुलस से वर्क करना है। ठीक, हाँ, तो क्लास इसको आपको ध्यान देना है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अच्छा, इसके बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने में मैं एक बात आपको और एक्सप्लेन करूंगा जब आप टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम पे आएंगे इस टाइप को लेकर। ठीक है, कि जब अगर आपको किसी भी, देखिए यहाँ पर क्लास 3 क्वांटिटीज है, एक आपको tan थीटा है, एक m1 है, एक m2 है। तो अब 3 क्वांटिटीज के अंदर एनी 2 क्वांटिटी विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एंड थर्ड क्वांटिटी विच टू बी फाइंड आउट। क्लास ये हमारा डिजाइनिंग होगा हमारे क्वेश्चन का। अब इसमें सपोज करिए आपको थीटा गिवन है, m1 गिवन है, आपको m2 फाइंड करना है। तो जब आप m2 फाइंड करेंगे, तब जब आप मॉडुलस ओपन करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन के साथ ओपन करेंगे, मतलब m की वैल्यू यहाँ पर m की 2 वैल्यूज आएंगी। प्लस ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन अभी हम करेंगे भी यहाँ पर अपने एक्सरसाइज में। प्लस ये हमारा स्टार्टिंग द सर्किल का। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लें एज अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज, हम कुछ क्वेश्चन कर लें, उसके बाद जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे, अभी हमने
जो फॉर्मेशन ऑफ लाइन है, मतलब जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसको भी हमने स्टार्ट नहीं किया है अभी। लाइन से पहले जो चीज़ें और रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। क्लास जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इस फर्स्ट एक्सरसाइज में अंदर आप क्लास 10 का वर्क करना है, ठीक है। अब क्लास 10 जैसे यहाँ पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है और आपको उसके 4 वर्टिसेस गिवन है, -4, 5, 0, 7, 5, -5 एंड -4 एंड -2, ठीक है। अब इसके अंदर क्लास एक्चुअली जो हमारी प्रीवियस नॉलेज थी उस प्रीवियस, पहले भी यहाँ पर हम प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड, सपोज करो सपोज दैट ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल है और मैंने यहाँ पर आपके पॉइंट्स ले लिए -4, 5 एंड 0 एंड 7, 5 एंड -5, -4 एंड माइनस, ठीक है। क्लास आप क्लास कंफ्यूज मत होइए, अगर आप इसको ऑर्डर में भी पॉइंट्स को ले लेंगे तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तब भी आपका आंसर सेम आएगा, बिकॉज आपको यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया अगर नेगेटिव में भी आ रहा है तो उसको आप मॉडुलस से पॉजिटिव कर लेते थे। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लास क्या होता था, इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर गिवन, तो क्लास का एरिया होता था 1/2 मॉडुलस x1 y2 minus y3 x2 1 2 3, ठीक है ना। इसको आप लर्न कर लीजिए। 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 एंड 1 प्लस x3, देन यहाँ पर आएगा 1 एंड 2 एंड मॉडुलस, ठीक है। इस पूरे वैल्यू ये आपका फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल था। प्लस यहाँ पर दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना, D1 एंड D2। आप दोनों का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए ट्रायंगल्स का इस फॉर्मूले से। उसके बाद दोनों का आप ऐड करेंगे, आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिलेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है और ना ही कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको सिर्फ इसमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। मैं इसको आप पॉइंट्स की नेमिंग कर लीजिए ABCD। तो एरिया ऑफ ABC 1/2 प्लस ये आपका ABC है। अब इसमें आप x1 x2 x3 हो जाएगा, तो x1 इज -4, y2 इज -2 प्लस 5, x2 इज -4 एंड y3 -5 एंड y1 5, देन x3 आपका 5 है और y1 5 है और y2 -12 +2 हो गया। 1/2 मॉडुलस 3 3 4 the 12 and -10 into -4, 10 4 the 40 and 7 5 the 35, ठीक है। अब हम इसको ऐड करके माइनस कर लें, ये आपका हो जाएगा 75 75 -12, 75 -2 that is 65, 65 and 2 63, 63/2 square unit. It is the area of triangle ABC. Next, area of triangle ADC, area of triangle A, D and C 1/2 मॉडुलस। अब यहाँ पर ये x1 y1 होगा, x2 y2 होगा, ये x3 y3 होगा, तो x1 is -4, y2 is -5, y3 is 7, x2 5 and y3 is 7, y1 is 5, x3 is 0। देन क्लास का वैल्यू 0 ही आएगा, कोई मीनिंग नहीं सॉल्व करने का, ठीक है। क्लास एक्चुअली यहाँ पर आपको कॉमन सेंस यूज करना होता है कि अब यहाँ पर हम कुछ भी इसको हम आइडियल छोड़ दें, हाफ मॉडुलस -12 into -4, 12 4 ज़ा 48 आ गया, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। वैल्यू आ रहा है 58/2, मतलब 2 and 9 98 स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर आ रहा है। तो क्लास दो ट्रायंगल का एरिया आ गया 63/2, आप इसको हाफ कर लीजिए, इट इज 3 times 1 time एंड 31.5 आ रहा है, 31.5 + 29, तो जो आपका रिक्वायर्ड वैल्यू है
ऐसा ध्यान दीजिए 29 प्लस 31.5, ठीक है, 9 1 0 10 एंड 1 6 60.5 स्क्वायर यूनिट, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये क्लास आपका रिक्वायर्ड वैल्यू है ट्रायंगल। क्लास द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक क्लास क्वेश्चन ये है कि आपने एक आपने बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी ईस्ट साइड 2a है, 2a और जिसका मिड पॉइंट है वो इसका ओरिजिन है, ठीक है। तो यहाँ पर a होगा, आपको इसके वर्टिसेस फाइंड करना। तो इसका जो वर्टिसेस है प्लस इसका आपका ये भी ये हो गया, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा 0,a, पॉइंट आपका ये हो गया, ये पॉइंट आपका आ गया 0,- है, पॉइंट बी हो गया, ठीक है। तो बहुत से क्लास सिंपल प्रॉब्लम है, ए आपका हो गया 0,a एंड जो आपको बी हो गया वो आपका हो जाएगा 0,-b। अब आपको सी फाइंड करना है। सी आप कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल है, आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर आप यहाँ से बेस फाइंड कर लीजिए। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब 2a का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, b स्क्वायर इज 3a स्क्वायर एंड इम्प्लाइंग दैट b इज a√3, ठीक है। तो a आपका हो जाएगा a√3 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस यहाँ आएगा प्लस माइनस आएगा पॉइंट, प्लस माइनस a√3। तो अगर आप ले रहे हैं राइट साइड, तो राइट साइड आप लेंगे a√3, 0 एक्स एक्सिस है ना ये। अगर ये ट्रायंगल फॉर्म होता है लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर सी पॉइंट क्या हो जाएगा, सी पॉइंट आपका हो जाएगा a√3, 0। तो एक्चुअली यहाँ पर ये कहीं मेंशन नहीं है कि आपने इसको किस साइड बनाया है, राइट और लेफ्ट। तो हम किसी भी इसको साइड लेट कर लें, आपका ये सी पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो क्लास सी पॉइंट है वो मैं लिखूंगा a√3, मैं लेट कर लेता हूँ राइट साइड, a√3, 0, इट इज द थर्ड vertex of triangle। a आपका it is a,0, b 0-a and the c is a√3, 0। it is the required answer। क्लास क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आपको एक पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस पर, और which is equidistance from the point 7 6 3,4, ठीक है। तो आप एक पॉइंट लेट करते हैं एक्स एक्सिस पर x, 0 एंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर अगर होता है ऑन वाई एक्सिस तो आप लेते 0,y, और आपकी क्लास ये दो पॉइंट हैं 7,6 एंड 3,4, और दे आर सेइंग इज दैट द बोथ द पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। तो मतलब ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो आपको मिलेगा यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी स्क्वायर ऑल्सो इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। नाउ क्लास यू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, आप यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो या आप डिस्टेंस यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायरिंग का मीनिंग नहीं है, आप स्क्वायरिंग हटा दीजिए। आप डिस्टेंस फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे ए बी में x1 y1 x2/2, तो x - 7 of whole square 0 - 6 of whole square is equal x - 3 of whole square and 0,4 of whole square, ठीक है। क्लास आप इस पूरी इक्वेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं और आपको इसमें x फाइंड आउट करना है। यहाँ पर अगर आप स्क्वायरिंग दी, मैंने पहले स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ अगर आप स्क्वायरिंग करें तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x - 7 of whole square plus 36 and x - 3 of whole square plus 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20, आप सब बोथ साइड ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड स्क्वायर बदल लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। प्लस यहाँ पर साइन मैंने चेंज कर ली, ठीक है, मैंने इसको ओपन भी किया है और इसको मैंने ट्रांसपोज भी किया है। 6x प्लस 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब प्लस सिंपल ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई, आपको लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करना है। -8x
14 minus 6 एंड 49 और 9 40, तो ये हो गया आपका 40 एंड 20 60, ठीक है, एंड प्लस 60 इज इक्वल टू 0. क्लास क्लियर? प्लस इट इज 7, 16 minus 36 minus 16 20, and 49 minus 9 40, 40 and 20 60, minus 14 plus 6 minus 6. क्लास सिंपल कैलकुलेशन है, कोई वर्क इसमें कोई नया वर्क नहीं है. इट इज 60/8. तो 4 15s are 4 2s are, एक्स्ट्रा क्लास आपका आ रहा है 15/2 एंड द पॉइंट इज 15/2 comma 0. It is the required value.